बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर के गैस आपको लिखवाने जा रहा हूं और इंशाल्लाह हमें इस बात का यकीन है कि आपका 80% पेपर हमारे बताए हुए गैसों में से ही आएगा। बेटे, किताब पकड़ लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से ही पेपर आएगा। बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपने ये क्वेश्चन लिखना है और इसमें याद रखिएगा एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल या कोई डायग्राम से किसी भी तरह से समझा सकते हैं। आंसर में दो चीजों का होना जरूरी है। उसके बाद डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये आता है कि व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, यहां पूछा जाता है डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है और इसकी वो जो डायग्राम बनी हुई है साइड पे वो जरूर बतानी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा कि व्हाट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन और एग्जांपल है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द डिटेल्ड नोट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स एंड इट्स फैक्टर। बेटा, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, इनको आपने बताना है। इसमें आप इसके फैक्टर्स भी लिखेंगे, जिसको आप पॉइंट्स बना के, अगर आप अपनी बुक देखें तो पहले पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के हवाले से लिखा है और फिर सेकंड पेज पे इसके फैक्टर्स लिखे हैं। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और फोर्थ चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। जितने मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है वाई आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, उसके अगले पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा आपको। वाई वाटर हैज अ ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। राइट द डिटेल्ड नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू नो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल और बायोलॉजिकल कंपाउंड दोनों में से किसी एक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। राइट द डिटेल्ड नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड इट्स एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस पे नोट लिखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्रिस्टलिटिक्स या डिफाइन क्रिस्टलिटिक्स, शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा, ये जो मैंने लिखवाया है ये एक्सरसाइज में भी है। जिस तरह जियोमेट्रिकल शेप आती है, पॉलीफॉर्मिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, एलोट्रोप है, क्लीवेज प्लान है, ये वाली सारी डेफिनेशन को आपने याद करना है। ये लॉन्ग भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है। ज्यादा उम्मीद यही है कि किसी एक के ऊपर शॉर्ट आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज यूनिट सेल। सिर्फ डिफाइन करना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, आप देखिएगा कि इसकी ना कुछ डायग्राम्स भी होती हैं। अब आपको सारी डायग्राम्स याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सारी थ्योरी याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपके राइट साइड पेज के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर एक टेबल आएगा जिसके ऊपर 7 शक्लें बनी हुई हैं। मैं आपको वो दिखा दूं जरा। ये देखें, 7th चैप्टर है हमारा, फोर्थ चैप्टर। और ये दिखाने की वजह यह है कि ये पेपर में जरूर आएगा। ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में ये 7 सिस्टम्स हैं। इनके सामने इसके एक्सिस लिखे हैं, एंगल लिखे हैं और एग्जांपल्स लिखे हैं। ये तीनों आपने लिखनी है। इसको इस तरह सीधी सीधी भी लिखी आनी चाहिए, एग्जांपल भी आनी चाहिए। और अगर ये वो पूछ लेता व्हाट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो अब आप इसे पैराग्राफ में भी लिख दें कि तीनों एक्सिस बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है और 90 के हैं और NaCl इसकी एग्जांपल है। ये स्टेटमेंट में भी लिख दें और इस टेबल में भी लिखा जा सकता है। ये थे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने एक्सरसाइज से क्या करना है, तो एक्सरसाइज से बहुत कम क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट कर लें, काफी है, और क्वेश्चन नंबर 5 को
भी मुकम्मल कर लें। ये आपको लिक्विड की क्रिस्टल एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, और सॉलिड की जो एक्सरसाइज है उसमें से बेशक आप कुछ ना करें, मैं उस पर बात कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।